हेलो दोस्तों, आखिरी वीडियो पर जो अपने प्यार दिखाया है उसको देखकर सोच रहा हूं कि एक्सप्लेनेशन वगैरह सब छोड़ छाड़ कर एक कटोरा लेकर सड़क पर भीख मांगना शुरू कर दूं। खैर जाने दो इस बात को। आज जो एनिमन मैं लेकर आया हूं इसका नाम एरिएटी, जो एक फैमिली फैंटेसी मूवी है। IMDb पर इसने 7.5 आउट ऑफ 10 पाया है। और हाँ, हमारे 99% व्यूवर्स वीडियो देखकर चले जाते हैं। उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला कंटेंट इससे भी बेहतरीन होने वाला है। जीवन सफल हो जाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत शो नाम के एक लड़के से होती है जो अपनी दादी के घर समय बिताने के लिए आता है। कार से उतरकर जब वो अपने घर जाता है तो वो एक बिल्ली को पौधों के साथ खेलते हुए देखता है। उसे पौधों में एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वह लड़की उससे और बिल्ली से छिप रही थी। इससे पहले कि वह कुछ जान पाता, उसकी दादी उसे बुलाती है और वह चला जाता है। जैसे ही शू चला जाता है, बिल्ली से बचती हुई छोटी लड़की एक वेंट के नीचे चली जाती है। यह पता चलता है कि वेंट के नीचे कूड़ेदान के पास उसका एक घर है। उसका नाम एरिएटी है। वह अपने माता पिता के साथ रहती है। वे उन कुछ चीजों को इकट्ठा करते हैं जिसके गायब होने से इंसानों को ज्यादा कुछ फर्क ना पड़ता हो। इसीलिए उन्हें बोरोवर्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि उधर की चीजें लेने वाले। थोड़ी देर बाद हम एरिएटी के पिता को देखते हैं, जो अपने उधार लेने के मिशन से घर आते हैं। वह बताते हैं कि ऊपर एक नया लड़का रहने आया है। फिर एरिएटी अपने माता पिता को अपने साथ हुई घटना के बारे में भी बताती है। रात को खाना खाते समय उसके पिता उसे उसके पहले उधार मिशन पर ले जाने की बात करते हैं, मतलब इंसानों का कुछ सामान उठाने। एरिएटी खुश हो जाती है और वह कुछ जरूरी सामान अपने छोटे से बैग में रखती है और अपने पिता के साथ अपने मिशन के लिए निकल जाती है। यहाँ एक छोटी सी जगह पर धागे जैसी एक चरखी रखी गई थी। इस चरखी की मदद से वे एक लेब में जाते हैं। यहाँ एरिएटी के पिता ने कई चीजें रखी थीं। वे एक डबल टेप काटते हैं और इसे अपने पैरों पर लगा लेते हैं। और एरिएटी बाहर खाना खाते हुए बड़े लोगों को देखती है। रात को जब सभी लोग उस जगह से चले जाते हैं तो वे दोनों रसोई में जाते हैं। इतने बड़े फर्नीचर और बड़ी बड़ी चीजें जो देखकर एरिएटी हैरान हो जाती हैं। उसके पिता दूर एक मेज की ओर इशारा करते हैं जिस पर एक चायदानी रखा हुआ था। वह उससे कहते हैं कि उन्हें वहां पहुंचना है। इसके बाद वे धागे जैसी रस्सी की मदद से नीचे उतरते हैं। एरिएटी के पिता अपने पैरों पर लगे टेप की मदद से चींटी की तरह मेज पर चढ़ते हैं और चायदानी के पास पहुंचते हैं। एरिएटी भी इसे ही अपने पिता के पास पहुंचती है। उसके पिता उसे एक चीनी का टुकड़ा देते हैं जिसे वह अपने छोटे से बैग में रख लेती है। उसे फर्श पर एक पिन पड़ी मिलती है। एरिएटी उसे तलवार की तरह उठा लेती है। उसके पिता एरिएटी से कहते हैं कि यह उसकी पहली उधारी यानी बोरोविंग थी। वह इससे खुश हो जाती है। पर दोस्तों, हमारे यहाँ तो इसे चोरी करना कहते हैं। फिर वो एक छोटे रास्ते से गुजरते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उनके आकार की छोटी छोटी चीजें थीं। एक घर बना था। एरिएटी के पिता उसे बताते हैं कि यह एक इंसानों के द्वारा बनाया गया डॉल हाउस है। डॉल हाउस से बाहर आते हुए वे एक टिश्यू बॉक्स के पास से गुजरते हैं। एरिएटी देखती है कि शू उसे घूर रहा है। वह घबरा जाती है और चीनी का टुकड़ा गिरा देती है। शू उससे कहता है कि घबराओ मत, मैंने तुम्हें सुबह देखा था। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि इस घर में कुछ छोटा छोटे लोग रहते हैं। लेकिन वह उसे डर के मारे कोई जवाब नहीं देती। फिर एरिएटी और उसके पिता चुपके से वहां चले जाते हैं। एरिएटी अपने पिता से माफी मांगती है। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी कि अब उन्हें ज्यादा सावधान रहना होगा। उसके बाद एरिएटी रात को सो नहीं पाती। रिलैक्स होने के लिए वह बाहर बैठ जाती है। उसे वेंट के पास शू दिखाई देता है। वो वहां कुछ रखाता है। जब वह पास गई तो वह एक चीनी का टुकड़ा था और वहां एक पेज भी था। वह पहले तो बिना सोचे समझे उसे उठती है, लेकिन फिर में उसके दिमाग में कुछ चलता है तो उसे वापस रखकर वह से भाग जाती है। बाद में एरिएटी के माता पिता कहते हैं कि उन्हें अब यह जगह छोड़ देनी चाहिए। शायद इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया है। यह सुनकर उसकी माँ वाकई परेशान हो जाती है। उसके पिता कहते हैं कि उन्हें कुछ दिनों के लिए बोरोविंग करना बंद करना होगा। न तो हम बाहर जाएंगे और न ही कोई हमें देखेगा। हमें कुछ दिनों में यह घर छोड़ना होगा। थोड़ी देर बाद एरिएटी चीनी के टुकड़े के पास जाती है और उस पर बहुत सारी चींटियां देखती है और वो पेज उठाती है जिस पर लिखा था, तुम कुछ भूल गई हो। वह इस पेज को वापस करने के लिए शो के पास जाती है। वो उस पेज को एक खिड़की से अंदर फेंकती है और कहती है कि उसे और उसके परिवार को छोड़ दो।
शू कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है और उससे मिलना चाहता है। एरियटी काफी घबराई हुई थी और इसी बीच एक कौवा आता है और एरियटी पर हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए शू उस खिड़की के पास आता है। यह आवाज सुनकर उसकी नौकरानी हारू भी उस कमरे में आ जाती है। वह कौवे को मारना शुरू कर देती है और शू एरियटी को बचाने के लिए उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। इसलिए उसकी नौकरानी उसे नहीं देख पाती। नौकरानी उस कौवे को भगा देती है और शू से कहती है कि उसे अपनी दवाएं लेनी होंगी। इस बातचीत के दौरान एरियटी चुपके से वहां से निकल जाता है। जब वह डॉल हाउस से वापस जा रही थी तो उसके पिता उसे देख लेते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। फिर वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम नौकरानी को देखते हैं। उसे बहुत पहले से ही एक संदेह था। इस वजह से वह एक कुरियर कंपनी से प्रेस कंट्रोल का नाम और नंबर मांगती है। रात को खाने की मेज पर हमें पता चलता है कि शू को दिल की बीमारी है। कुछ समय में उसका ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए वह अपनी नानी के पास आया है। वह अपनी नानी से डॉल हाउस के बारे में पूछता है। वह उसे बताती है कि उसके नाना ने यह इसलिए बनाया है क्योंकि उन्हें संदेह था कि इस घर में कोई छोटा लोग रहता है। वह चाहे थे कि वे इस घर में आकर रहें, लेकिन इतने सालों में किसी ने इस घर का इस्तेमाल नहीं किया। बाद में वह उसे घर के अंदर से दिखाती है। उस घर में रसोई में छोटा सा फर्नीचर था, डेली यूज के लिए सब कुछ था। यह एक असली घर जैसा लगता है। दूसरी तरफ बोरोविंग करते समय एरियटी के पिता घायल हो जाते हैं। एक छोटा लड़का उन्हें घर वापस लाता है। एरियटी पहली बार उनके अलावा एक छोटे लड़के को देखती है। उसके पिता कहते हैं कि उन्हें जल्द ही यह घर छोड़ना होगा और यह छोटा लड़का उन्हें नया घर खोजने में मदद करेगा। एरियटी इस घर को छोड़ना नहीं चाहती। पिता उसे बताते हैं कि पहले यहां 2 बोरोविंग करने वाले परिवार रहते थे। वे अचानक से गायब हो गए। उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें जल्द ही यह घर छोड़ देना चाहिए। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। उनकी बातचीत के दौरान अचानक उनकी छत हिलने लगती है और वहां से कोई पुराना किचन निकालकर डॉल हाउस का किचन लगा देता है। यह किसी और का नहीं बल्कि शू का काम था, जो डॉल हाउस की मदद से इनके घर को सुंदर बनाना चाहता है। इनकी मदद करना चाहता था, लेकिन इसके साथ ही एरियटी का परिवार अपना सामान बांधना शुरू कर देता है। उनके जाने का समय हो गया था। एरियटी अलविदा कहने के लिए शू के पास जाती है। वहां शू परेशान था। उसने एरियटी को पहली बार देखा था और उससे कहता है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। वह उससे कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता था और उसे दोस्त बनाना चाहता था। बाद में वह उसे अपनी मेडिकल स्थिति के बारे में बताता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से एरियटी उसका घर छोड़कर जा रही है। वह उससे माफी मांगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मेड सफाई कर रही थी तो उसे एक फ्लोरबोर्ड मिला। जब वह उसे अलमारी में रखने की कोशिश करती है तो उसमें रखा सामान बाहर गिर जाता है। उसे फ्लोर पर एक छोटी सी जगह मिलती है। उसे खोलने पर उसे डॉल हाउस की रसोई दिखाई देती है। बीच में एरियटी की मां खड़ी थी। नौकरानी को देखकर वह चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ एरियटी उनकी आवाज सुनकर उन्हें बचाने के लिए दौड़ती है। नौकरानी उसकी मां को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर देती है। वह उसे रसोई में अन्य डिब्बों के बीच छिपा देती है। वह शू को अपने कमरे में बंद कर देती है और प्रेस कंट्रोल कंपनी को कॉल कर देती है। वो उनसे कहती है कि यहाँ कुछ छोटे छोटे लोग हैं और मुझे इन्हें जिंदा पकड़ना है। एरियटी वहां पहुंचती है और देखती है कि घर की छत की हालत खराब लग रही है और उसकी मोम भी वहां नहीं है, तो इसका मतलब है कि किसी ने उसकी मां को पकड़ लिया है। वह घबराकर शू के पास जाती है और उसे खिड़की से बाहर बुलाती है। जब शू आता है तो वह उसे बताती है कि उसकी मां गायब है। शू उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। जब वे दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वह बंद होता है, तो शू इस खिड़की से दूसरी खिड़की पर जाता है, जहां एरियटी उसके छोटे आकार का फायदा उठाती है और अंदर जाकर खिड़की खोल देती है। वे हॉल में जाते हैं और नौकरानी को फोन पर बात करते हुए देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि यह नौकरानी का काम है। उसने एरियटी की मां को कहीं गुप्त रूप से रखा है। नौकरानी का सबसे ज्यादा काम रसोई में होता था। शू को लगता है कि एरियटी की मां रसोई में हो सकती है। फिर वे दोनों रसोई में जाते हैं। वे इधर उधर देख रहे थे और इस बीच नौकरानी आ जाती है। शू को उसके कमरे से बाहर देखकर वह घबरा जाती है। शू ध्यान देता है कि वह स्टोर के दरवाजे की ओर बार बार देख रही थी। इसका मतलब है कि उसने एरियटी की मां को वहां रखा होगा। शू बहाना बनाता है कि उसे भूख लगी है, तो नौकरानी खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है।
वह एरियटी को स्टोर में अपनी मां को ढूंढने का इशारा करता है। यहां वह रस्सी के सहारे नीचे उतरती है। वह स्टोर रूम ढूंढने में व्यस्त हो जाती है और मुश्किल से वहां पहुंचती है। वह अपनी मां को आवाज देती है। उसकी आवाज सुनकर वह भी उसे बुलाती है। एरियटी ने देखा कि उसकी मां एक जार में फंसी हुई है। बाद में वह पिन को तलवार की तरह इस्तेमाल करती है और अपनी मां को बाहर निकाल लेती है। फिर वहां शू भी आ जाता है और एरियटी की मां उसे देख डर जाती है। एरियटी अपनी मां को समझाने की कोशिश करती है कि शू से कोई खतरा नहीं है। इस बीच प्रेस कंट्रोल भी वहां आ गए थे। नौकरानी जब उन्हें देखती है तो वह उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। इस बीच नानी भी आ जाती है। नौकरानी नानी से कहती है कि उसने उन छोटे लोगों को खोज लिया है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। बाद में वह नानी को छोटे लोगों का घर दिखाने ले जाती है, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता, क्योंकि शू ने वहां से पहले ही सब कुछ हटा दिया है। बाद में नौकरानी उन्हें डॉल हाउस की ओर ले जाती है कि उनकी रसोई हटा दी होगी, लेकिन शू ने उसे भी वापस रख दिया था। बाद में वह कहती है कि उसने उनमें से एक को पकड़ लिया है। जब वह जार उठाती है तो एरियटी की मां वहां नहीं होती। नौकरानी सभी घटनाओं से घबरा जाती है। नानी एक छोटे जार में कुछ पत्तियां देखती है तो सोचती है कि नौकरानी शायद सही कह रही है, जिसके बाद में शू अपनी नानी से कहता है कि वे न तो बुरे हैं और न ही चोर, उन्हें बोरोवर्स कहा जाता है। नौकरानी गुस्से में प्रेस कंट्रोलर्स को जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब यहां करने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरियटी अपने माता पिता के साथ यहां से चली जाती है। वे एक जगह पर रुके हुए थे। एरियटी वास्तव में उदास महसूस कर रही थी। उसके पिता कहते हैं कि ये छोटा लड़का हमें नए घर तक पहुंचने में मदद करेगा। एरियटी को इतना बुरा लगता है कि वह बाहर चली जाती है। वहां उसे फिर से वह बिल्ली दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वे आंखों से कुछ कह रही हैं। बाद में वह शू के पास जाती है और उसे अपने पीछे चलने के लिए कहती है। वह छोटा लड़का एक चाय की केटली लेकर आता है जिसमें एरियटी और उसका परिवार अपना सामान रखता है, ताकि वे यहां से जाने के बाद एक नया ठिकाना ढूंढ सकें और रहने के लिए एक नया ठिकाना भी बना सकें। इस बीच एरियटी को शू की आवाज सुनाई देती है और उसे अंतिम अलविदा कहने के लिए दौड़ती है। वह शू को धन्यवाद करती है और अपने परिवार को बचाने में मदद करने के लिए भी उसे धन्यवाद देती है। एरियटी शू के ऑपरेशन ठीक से होने के लिए दुआ भी करती है। शू उसे चीनी का टुकड़ा गिफ्ट में देता है। इसके बाद एरियटी अपने बालों की क्लिप उतारकर शू को गिफ्ट में देती है। इसके बाद वे एक नया जीवन बिताने के लिए निकल पड़ते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। वैसे दोस्तों, मुझे क्या लगता है ना कि एरियटी की शहनाइयां उस छोटे लड़के के साथ ही बजेगी। देखने लिए धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक दमदार कंटेंट के साथ।